एवरी ओके। अनग्रेजुएट हैज अ फीलिंग दैट व्हाट विल बी माय करियर, मतलब क्या होगा आगे जाके। आई शुड स्टार्ट एन ओके। इंटर्नशिप, आई शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा अदर देन फ्रॉम माय स्टडीज। और ये मेरी जी मानना मैम। है कि बुक की जो एक वर्ड होती है ना, वो कई बात कही जाती है, बहुत सारे बात कहे जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग जगह पे, इफ यू गो इन इंटरनेशनल लेवल, वहाँ पे भी अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, फार्मिंग होती है। जो ये जर्नी जो स्टार्ट की प्रोसेस करना चाहो तो आप पहले दिन से ही स्टार्ट कर लो, चाहो तो आप देर कर दो, ये तो आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड है। मैंने मानना है कि हमेशा समय के साथ चलो, पहले से ही शुरू कर दो। Okay, so welcome to exciting episode of Babel Live India podcast. I'm your host Priya Rathore, and today I'm introducing Miss Bhagyasri Laha. She is agro ambassador at Goldsmith Institute of Advanced Research. So welcome, ma'am. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेटफुल वेलकमिंग। मैं बहुत ही सही हूँ, आप एकदम चल रहा है ऐसे। आप कैसे हैं? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मैम मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ स्टार्ट करूंगी, जानना चाहूंगी कि आपकी ये प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। तो मैम अभी आप गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, जिसे हम GAIAR बोलते हैं, इसमें आप एग्रो एम्बेसडर का रोल जो है प्ले कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है आपकी लाइफ का। तो आप इस प्रोफेशनल जर्नी का आपका सफ़र कैसा रहा, आप यहाँ तक कैसे पहुंची? कि जर्नी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि since I am not a currently I'm not a graduate, I'm undergraduate. So every ओके। undergraduate has a feeling that what will be my career, मतलब क्या होगा आगे जाके। I should start an ओके। internship, I should do something extra other than from my studies, apart from my studies. तो ये ऐसे शुरू हुआ back then 6-7 months ago। मेरी यूनिवर्सिटी की मेरी प्रोफेसर जिनने मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उनने मुझे मेरे पास लाके दी कि देयर इज एन इंस्टीट्यूट जी नेमली GIAR, they are giving you opportunity to each interns, means actually you are doing an internship, तो आप एक इंटर्न की तरह आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं। तो ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, डर लगा कि क्योंकि कभी उतना किया नहीं है, कभी इंटर्नशिप एक बहुत चीज ऑफिशियली कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, बट स्टिल आई टुक द स्टेप एंड फाइनली आई गॉट अ सक्सेसफुल। आई एम करेंटली इन दिस जर्नी, आई एम वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप यहाँ तक कि आपने जर्नी आपकी तय की। ये भी अपने आप में एक बीइंग अ गर्ल चाइल्ड बहुत सक्सेसफुल आपने अपने एंड से किया है। तो मैम एज अ एग्रो एम्बेसडर आपकी GIAR में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल प्ले करती हैं आप? एज अ एग्रो एम्बेसडर, सी इन मेरे नाम के आगे लिखा है एग्रो एम्बेसडर, सिंस आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, एंड एग्रो एम्बेसडर इज समथिंग दैट वी ऑन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसा ही मैं, मेरा पूरा जो काम है GIAR में एग्रो एम्बेसडर महाराष्ट्र। आई टुक अ स्टेट, मतलब हमें यहाँ पे एक स्टेट को देखना होता है, एंड इंटर स्टेट में क्या वर्क चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमारा प्राइमरी एक्शंस ये रहता है कि हम महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचे, जाने, उनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जाने, अदर अदर देन वहां पे पर्टिकुलर स्टेट में उनकी, क्योंकि यू नो इंडिया इज सच अ कंट्री, डाइवर्स कंट्री, और इसके क्लाइमेटिक एक्शंस हर जगह के खेती को, मतलब हर डिफरेंट जोन्स में बांटा जाता है। एग्रो जोन्स बोला जाता है, पर्टिकुलरली 15 जोन्स में है हमारा कंट्री। तो ओके। महाराष्ट्र एक ऐसा जोन है जहाँ पे यू नो रेनफॉल भी अच्छी खासी है, जहाँ पे ठंडी के टाइम ठंडी भी अच्छी है। तो इस चीज को मुझे देखना था, स्टडी करना था पूरे जर्नी में कि क्या है महाराष्ट्र का। ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी थी एग्रो एम्बेसडर की। ओके। तो मैम एग्रो GIAR गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रिसर्च को कैसे प्रमोट करता है?
ओके, अब मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, सिर्फ जीआईएल सिर्फ एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री में नहीं, मेनी इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटिंग से स्टार्ट करके अदर देन बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट कर में रिसर्च इटसेल्फ ना, हम जब बात करते हैं रिसर्च पे तो बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज आ जाते हैं। नाउ टेकिंग टू माय ओन जॉब, हाउ इट हेल्पिंग इन रिसर्च एक्टिविटी, जो जीआईआर में है ना, कॉन्टिनेंट्स पे हम देखते हैं, तो कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग जगह पे इफ यू गो इन इंटरनेशनल लेवल, वहां पे भी अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, फार्मिंग होती है। तो जब रिसर्च एक्टिविटी आई थी, तो जीआईआर में जो एग्रो की जो ब्रांच है, वहां पे ना पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, फिर वहां के हम वी जस्ट शफल ईच अदर, मतलब वहां के हम एग्रीकल्चर सिस्टम को पढ़ते हैं, और हाँ इधर से वो लोग हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को पढ़ते हैं। अब इसमें कोशिश ये की जाती है, फॉर हमने रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले एक प्रोजेक्ट हो रहा था, स्मॉल टिप्स में हम प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस कर रहे थे, रिसर्च पेपर्स लाइक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो सही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम इंडिया में भी लाना चाहते हैं, बट पर्टिकुलरली हो नहीं पा रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओके। इंडिया में। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कोई और एक कंट्री में जहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा कम हो और इजीली रिसोर्स अवेलेबल है। तो जीआईआर में हम कोशिश ये कर रहे हैं रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से कि अदर कंट्री से हम एग्रीकल्चर फार्मिंग कुछ इंडिया में ला सकते हैं, जिसके लिए हम भी हेल्पफुल हो और हमारे कुछ कल्चर एंड प्रैक्टिसेस दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में भी पहुंचा सके, तो कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मैम, जो एग्रो रिसर्च होती है, इसमें कुछ खास मैथडोलॉजीज होती है, या फिर कुछ खास रिसोर्सेज होते हैं जो रिसर्चर और स्कॉलर्स के लिए अवेलेबल होते हैं? जी बिल्कुल, मैं खास सी रिसर्च एक्टिविटीज लाइक दैट, हम क्या करते हैं, हम कुछ नई चीज को फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं। अब जब एग्रो रिसर्च आता है, हमारा कंप्लीटली फोकस्ड रहता है एक पर्टिकुलर क्रॉप में, उसका क्रॉप एक्टिविटीज में, उसको फ्रॉम इनिशियल सीडलिंग स्टेज टू द एंटायर लाइफ साइकिल हम उसको शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ये बहुत हाई लेवल साइंस है, नहीं नहीं, हम जो पढ़ते हैं हम ओके। कोशिश करते हैं उसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करें, कि हर एक्टिविटी पे फोकस रखें और क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम उस चीज को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन में ज्यादा ला सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यू नो पेस्टिसाइड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, हमें तो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास तो वो एक ही है, हमारा अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, अदर देन अभी यस तो बहुत मैम। साइंस पे रिसर्च चल रहा है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हाई लेवल साइंस चाहिए, बट अब लिटिल बिट हाँ, लेकिन एक प्रोफेशनल जर्नी तो डेफिनेटली नीडेड होता है। एक इवन जो रिसर्चर भी होता है वो भी बहुत 2-3 साल 4 साल 5 साल आफ्टर पीएचडी फिर सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन में उनको रखा जाता है, हाँ ही इज अ पीएचडी रिसर्चर, ही कुड टेक द लीड ऑफ द प्रोजेक्ट, देन तो एंटायर टीम बनता ही है धीरे धीरे। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके नजरिए में, जो एग्रो रिसर्च है उसमें सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है, और इसके अलावा ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ये मैं बताना चाहूंगी, हमारे जो बीएससी होते हैं, मतलब हम जैसे ओके। बीएससी कर रहे हैं, आप यकीन नहीं जी। करोगे, इट इज 4 इयर्स, मेरी कोर्स 4 इयर्स की है, बीएससी नॉर्मल सब जानते हैं प्लेन बीएससी 3 साल की, बट जो पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन होती है ना वो 4 इयर्स की होती है, और हम ना करके भी 70 सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। अब मैं 70 सब्जेक्ट्स को तो ऐसे नहीं हो सकता है ना कि रोज कॉलेज जाऊं, रोज टीचर थोड़ा सा पढ़ा दे, आफ्टर ऑल उनको भी कितना मिनट मिलता है, 40 to 45 मिनट्स, आपको अब पढ़ना तो या। पड़ेगा, एक साइकिल आप जब स्टार्ट किए हो उसको खत्म तो करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है ना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इतने सब्जेक्ट्स को हर हर टाइम हम टीचर के पास नहीं जा सकते, हर टाइम हम ऑनलाइन में, चलो ये मैं मानती हूँ आज के डेट पे इंटरनेट बहुत बड़ी अच्छी सोर्स है, लेकिन हर टाइम में इंटरनेट के पास तो मैं पूछने नहीं सकती, मुझे खुद के पास भी कुछ होना चाहिए कि हाँ, ताकि जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ मुझे कुछ पूछा जाए कि इस बारे में, तो मुझे भी तो कुछ बताने को मिले, ऐसा नहीं बुकिश लैंग्वेज तो सब कोई बोल देंगे, लेकिन उसमें डेप्थ में जो काम करते हैं ना, वो जो पढ़ते हैं ना खुद से, वही सिर्फ बोल पाते हैं।
तो सेल्फ ओके। स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, सिर्फ मेरे एग्रो एम्बेसडर की बात की नहीं है, हर रिसर्च एक्टिविटी, हर फील्ड में जो जो भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के बिना आप देखना, जो बच्चे, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती बट स्टिल जो लोग वो अगर हट के आप थोड़ा पढ़ाई नहीं करोगे ना, उससे खुद से नहीं करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ओनली मेक्स यू कॉन्फिडेंट, आप सामने हो, दैट ओनली इज बिकॉज ऑफ सेल्फ। और पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो यस, पर्सनल ग्रोथ में आज कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सबको बहुत डर लगता है पहले पहले आउटर वर्ल्ड सबसे मीट करना, कौन कौन कैसे है, लेकिन अगर जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, और ये कॉन्फिडेंस आपको गेन कहाँ से होगी, सेल्फ स्टडी की वजह से, आपको नॉलेज होगी तब होगा ना। सो दैट्स ऑब्वियसली व्हाई मैम। we needed for either it is in personal growth or you are doing any research activity in any background. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपनी पर्सनल जर्नी में से कुछ ऐसे इंस्टेंस या स्टोरी बता सकते हैं जिसमें सेल्फ स्टडी में आपको एग्रो रिसर्च में हेल्प मिली हो, या? पर्सनल इंस्टेंसेस में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स में एक तरह का नहीं, दो तरह का नहीं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, ठीक है। तो ओके। फार्मर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आधा क्रॉप प्रोडक्शन जो करते हैं ना, और आधे से ज्यादा उनका खराब हो जाता है। हम बोलते हैं ना फसल खराब हो गया, ये जो ओके। फसल जो खराब हो जाती है, फिर उनका जो नेट वर्थ रहता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज रहता है, वो एकदम गिर जाता है, ठीक है। शेयरिंग ये मेरी पर्सनल इंस्टेंस से क्या हुआ था कि हम ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, नॉट इन ओके। नॉट इन दिस विद जीआर, बट एक काम कर रहे थे हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे। हम फार्मर्स के पास जा रहे थे, अब उनको भी तो समझाना हमें ही तो पड़ेगा ना, हम ही तो यूथ है, हम ही तो एस्पिरेंट्स हैं। तो उनके आधे से ज्यादा अच्छा। क्रॉप खराब हो चुके थे। अब वो लोग कैसे करेंगे, लेकिन वो सेम चीजें ना वो दोबारा कर रहे थे, कि ऐसे ऐसे उनका हर साल ऐसे लागत कम होती जा रही थी। लेकिन हम जाके वहां पे उनको समझाए, और ये जो समझाने का प्रोसेस है, ये तो आपको कहीं बुक में लिखा नहीं होगा, और बुकिश लैंग्वेज में आपको इतना बड़ा ज़ैंथोमोनास बैक्टीरियम, अगर हम ये सब फार्मर्स को बोलने जाए तो वो लोग क्या समझेंगे। या। लेकिन उनको तो समझाना पड़ेगा ना हमारी हमारी भाषा से, मतलब वी शुड यूज दैट लोकल लैंग्वेज सो दैट वी कैन हेल्प देम। जैसे एक मैं यस। शेयर करना चाहूंगी, राइस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, खैरा डिजीज बोल के, जिसमें खैरा में क्या होता है ना, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब अगर मैं बोलूंगी यू शुड पुट दिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यू शुड नहीं पुट दिस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी लैंग्वेजेस बैरियर तो सबको होता है, हर जगह की लैंग्वेज अलग होती है। तो यहाँ पे आ गया आपका सेल्फ स्टडी। मैंने खुद कुछ चीजें, कुछ हिंदी वर्ड्स, मैं हिंदी वर्ड से शुरू करके, क्या लोकल लैंग्वेज से शुरू करके, इसको लोकल में क्या बोला जाए, तो ये सब हमने स्टडी किया। फिर हम स्टडी करने के, खुद से हम स्टडी करने गए, फिर हम चले फार्मर्स के पास कि इसकी कमी है, अगर आप इस क्रॉप पे इसको सही से डालो, प्रॉफिट कंप्लीट यूटिलाइज। तो मैम आप अपने साइड से लिसनर को, स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे कि वो अपने एग्रो रिसर्च में सेल्फ स्टडी को इनकॉर्पोरेट कर सकें? मेरे साइड में सेल्फ स्टडी को एग्रो रिसर्च में मैं ये बोलना चाहूंगी उन बच्चों को कि सी, आप कुछ भी करो, कुछ भी, नॉट इन बेसिस ऑफ एग्रो रिसर्च, आप कहीं भी चले जाओ, बिना सेल्फ स्टडी के आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। आपको बुक में एक सटिंग, हम बोलते हैं ना कि बुक बुक की जो नॉलेज होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। और ये मेरी जी मैम। मानना है कि बुक की जो एक वर्ड होती है ना, वो कई बात कही जाती है, बहुत सारे बात कहे जाते हैं। और ये बहुत सारे बात आप तभी जानोगे जब उस चीज को आप पर्टिकुलरली फोकस करोगे, और एक दिन नहीं, रोज रोज, हर ओके। एक दिन आपको नई नई चीजें सिखाएगी। तो आप जब तक उसको रोज नहीं पढ़ोगे, जब तक उसको आप रोज समझ, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एक्सपेक्ट। अब मैं अपने एक्सपेक्ट से बनाना चाहूंगी एग्रो रिसर्च में। एग्रो रिसर्च में एक एक, मतलब इतना बड़े बड़े नाम्स होते हैं हमारे बैक्टीरियाज के, हमारे फंगस के, मतलब हम इतने सब कुछ से डील करते हैं। फिर अपने क्रॉप के साइंटिफिक नेम्स, अपने, अब ये सब आपको बुक नॉलेज तो दे देगी, लेकिन आपको याद तो खुद से करना पड़ेगा ना। और अगर आप ये यस मैम। करते नहीं, अगर आप ये करोगे ही नहीं, आप जब बाहर जाओगे, दुनिया तो साइंटिफिक नाम से ही जानेगी ना, दुनिया तो और ये से नहीं जानने वाली है ना। तो आपको तो बताना पड़ेगा ना उस जगह पे जाके।
तो मैम आपके जो हमारा गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च है, इसमें कोई इनिशिएटिव या प्रोग्राम है जो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता हो, जो एग्रो रिसर्च में सेल्फ लर्निंग लर्निंग ड्राइवन को जो प्रमोट करता हूँ कि कैसे करना है? सेल्फ लर्निंग सिंस देखिए, ये जो रिसर्च है ना, अगर हम किसी थीसिस और पेपर पे ऑलरेडी एंटर कर जाते हैं तो हमें ना एक बैकग्राउंड मिल ही जाती है कि हमें यहाँ से, मतलब आपको जब तक पता चल जाता है कि ओ अच्छा मुझे ये पढ़ना है। अगर एक रिसर्च हम जी। स्टार्ट कर चुके हैं एक पर्टिकुलर, किसी भी हो, क्रॉप में हो चाहे वो किसी और चीज में ही हो, एक ओके। प्रोजेक्ट में हम जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, हमें एक आइडिया हो जाती है कि अच्छा, तो कल जब हम इस प्रोजेक्ट को लेके और आगे बढ़ेंगे तो हमने पिछले दिन से क्या सीखा, हमको क्या करना है, हम नेक्स्ट डे तो रेडी होके जाएंगे ना। तो हम ऑलरेडी वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें थोड़ा नॉलेज है कि हमें पढ़ना होगा इस चीज को लेके, क्योंकि कल जाके मुझे इसके ऊपर एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है, इसको अच्छे से और ग्रोथ भी दिखाना है। तो ऑल टोटल सेल्फ लर्निंग तो खुद में ही एक चीज होती है ना, मतलब खुद से ही आ जाती है अंदर से, नहीं ये तो मुझे पढ़ के जाना ही पड़ेगा और ये मुझे एक बार देखना भी पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं। ओके मैम, क्या उन एस्पायरिंग एग्रो रिसर्चर और स्कॉलर्स के लिए जो एग्रो रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, आपको लगता है सेल्फ स्टडी का इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंस है? तो मतलब कैसे कर सकते हैं वो? ओके, अब जो लोग एग्रो रिसर्च एग्रो स्कॉलर जो बनना चाहते हैं, मैं उनको पर्टिकुलरली बोलना चाहूंगी, आप जब आएंगे इस जर्नी पे आपको पता चलेगा आपको कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ता है। और सब ओके। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा बुक देख लिया और हो गया आपसे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पढ़ लिया और जितना आपको पढ़ाया गया आप उसमें चल दिए और आपने कर दिया, नहीं होने वाला है। अब जब आप बात आती है ना रिसर्च की, हम तभी आप एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, अच्छा कोई साइंटिस्ट होगा, अच्छा कोई ये कोई बड़ा सा हस्ती होगा, किसी ने बहुत कम कर लिया है, हम रिसर्च बोल के ही ये समझते हैं। इवन मेरे जो डीन है मेरे ये यूनिवर्सिटी के, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर है, और इवन जीआईआर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च में ही है, उनका भी काम है। ये सब ओके। वो जिस पोजीशन में पहुंच पाए हैं इज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी कॉन्फिडेंस, ये नहीं, एक लर्निंग एक प्रोसेस है, नॉलेज उनकी सबसे बड़ी की पावर है। और ये नॉलेज आप तभी गेन कर सकते हो जब आप खुद से अलग होके, सबसे अलग होके खुद से पढ़ोगे। ओके, तो मैम क्या क्या कुछ स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज है जो एक रिसर्चर अर्ली स्टेजेस में एग्रो रिसर्च के करियर में फोकस कर सकता है, या उसे फोकस करना चाहिए कि हाँ मैं एग्रो रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये स्पेसिफिक नॉलेज होना ही चाहिए, या मैं किस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ? अ, ये स्टार्ट जो ये जर्नी जो स्टार्ट की प्रोसेस करना चाहो तो आप पहले दिन से ही स्टार्ट कर लो, चाहो तो आप देर कर दो, ये तो आपके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है। मैंने मानना है कि हमेशा समय के साथ चलो, पहले से ही शुरू कर दो आपकी ये जर्नी, तो उसी में ही भला ही है। अब जो ये जो रिसर्च में आप पढ़ाई करते हो, ये कहीं ना कहीं, जो आप अगर रिसर्च कर भी रहे हो, कुछ भी करते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आपको चीजें सीखनी पड़ेगी ना स्टार्टिंग से। अब अब आप 11 12 नहीं है कि हाँ आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से। और ओके। इसी चीज में आपको पढ़ाई तभी आप पढ़ोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, और तभी ना जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो सेल्फ स्टडी का यहाँ पे तो बहुत मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा रोल है। और ये जैसे मैंने बोला ना, नॉलेज एक बहुत की फैक्टर होता है। अगर आपको नहीं होगा, आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि आप ही तो मेन लीड हो ना इस सब की चीज में। आपको सेल्फ स्टडी इसलिए करनी नहीं है कि ठीक है पढ़ना है बहुत अच्छे मार्क्स लाने, नहीं नहीं नहीं। आपको सेल्फ स्टडी इसलिए करना है, आपको खुद में एक बुक बन जाना है, कि आप एक ऐसा बन जाओ ना, आप खुद चार लोगों को जहाँ जा रहे हो आप उनको भी इंथुसियास्टिक नॉलेज शेयर कर पाओ, थोड़ा उनको गेन करा पाओ, और उनको भी समझाओ कि मैंने ये चीज कहाँ से सीखी, खुद से सीखी और खुद से इतना पढ़ के सीखा। ओके, सो मैम हमारा ये जो पॉडकास्ट है
इसे मैं कंक्लूड करते वक्त बोलना चाहूंगी कि आपके साइड से आप कुछ ऐसा मैसेज या इंसाइट शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ जो जिसमें एग्रो रिसर्च में सेल्फ स्टडी की वैल्यू एम्फेसाइज हो। जी, बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो एग्रो रिसर्चर्स होते हैं ना, उनको बहुत कुछ को देखने चलना पड़ता है। आपको भी पता है कि हमारा जो पूरा ये है, हमारा मिनिस्ट्रीज़ रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इंटर इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, सब कुछ एक प्रोसेस पे होता है ना? तो आप जब एग्रो रिसर्च के लिए करते हो, आपको इसलिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिनिस्टर क्या लॉ पास कर रहा है आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले से ही कुछ काम नहीं कर सकते हो। मिनिस्टर क्या बोल रहा है, किस डायरेक्शन पे चल रहा है, मिनिस्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तब तक उससे पहले तो आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते हो ना। आपने एक ऐसी डिजीज उठा दी जो हमारे मिनिस्टर को लगा कि नहीं, ये तो हमारे इंडिया के लिए कोई फायदा ही नहीं कर रहा है, तो हम क्यों इस प्रोजेक्ट को हम स्टेब्लिश करने। आपको तो सोचना पड़ेगा ना उस हिसाब से कि जहाँ पे हम थोड़ा ये हमारे पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल हो, हमारे लिए भी हेल्पफुल हो, और जो हम इजीली सैंक्शन करा सकते हैं हर जगह से। तो जब आप एग्रो रिसर्च में आ जाते हो ना, आपको सिर्फ मिनिस्ट्री, मैंने तो सिर्फ मिनिस्ट्री की बात की, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटिंग बॉडीज भी हैं जहां से आपको ये प्रोजेक्ट प्रपोजल पास करना पड़ेगा। केवीकेज है, आत्मा है, मैनेज है, इन सब के साथ आपको डील अप करना पड़ेगा, और तभी जाके एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होगा। और इन सब को जानना पड़ेगा, और इन सब को जानने के लिए आपको तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं बुक में नहीं लिखा होगा कि केवीके क्या इस साल में मैंडेट रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्या इस साल का थीम है। ये सब ओनली हो सकता है इफ यू डू सेल्फ स्टडी। ओके मैम। तो जैसे कि आपने भी देखा 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे को हमने हमारी बाइबल की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की। तो हमारा भी यही एम है कि जो एक स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी को सब कुछ अपना मान ले, सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़े, उसे कैसे करना है और वो किस तरीके से उसे कर सकता है जिससे कि उसे मतलब चीजें समझ आए। तो आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा? एस्पिरेंट्स को शायद पता नहीं होगा, मैं इनके ये ऑफिशियल लॉन्च में गई भी थी। तो ये जो या मैम, इनिशिएटिव यू वर द चीफ गेस्ट। या थैंक यू सो मच। तो ये जो इनिशिएटिव मैंने वहीं पे भी रख दी थी कि सेल्फ स्टडी, मेरे ऑलरेडी एक 11-12 की जर्नी रह चुकी है, कितना टफ होता है, वी ऑल अंडरस्टैंड। सिर्फ सब अकेला मेरे लिए नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ, वी ऑल अंडरस्टैंड। और 12th के बाद ये जर्नी और टफ हो जाएगी, और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल से और आगे जाओगे ना, ये और टफ होती रहेगी। अब ये जर्नी शुरू हो चुकी है, और इस जर्नी में अगर आपको बने रहना है, अगर आपको हार नहीं मानना है, तो आपको सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन रिस्पेक्टिव में ये बोल रही हूँ कि जब आप किसी चीज को पर्टिकुलरली पढ़ते हो, अगर आपकी दुनिया इतने तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब आप आ चुके हो, एंटर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कर रहे हो, आपकी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। पास वाले क्या कर रहे हैं, बगल वाले क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, ये आपको ढूंढना है। और ये सिर्फ आप ये जवाब आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जानोगे क्या चल रहा है, कितना आपके पास है। आपको नॉलेज को एक पावर बनाना है आपके लिए, और ये जो नॉलेज है, ये चीज तो आपको सेल्फ स्टडी से ही ज्ञान होगी। और सिर्फ नॉलेज को नहीं, मेरा मानना ये भी है, सेल्फ स्टडी हम सिर्फ पढ़ाई के एस्पेक्ट से भी नहीं देखें, हम देखें आज के डे टू डे लाइफ में चल क्या रहा है, इन द एंटायर, और नॉट ओनली इन माय कंट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड व्हाट्स हैपनिंग। ये सब को आपको जानना पड़ेगा ना, और ये जानना आपको कहाँ से, आप आइदर न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, या फिर कुछ और रीडिंग कर लो, बात तो वही घूम फिर के रीडिंग पे ही आ गई। मतलब आपको खुद से करना पड़ेगा ना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आप लोगों की ये जो इनिशिएटिव बहुत कम होते हैं जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, रादर देन आज के टाइम पे क्या होता है, इवन मैंने खुद फील किया है, सबको लगता है कोचिंग में बच्चों को डाल दीजिए, ठीक है, बच्चा सही से पढ़ लेगा, बच्चे का हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली नहीं होता है। आप देखिएगा यस जो मैम। फर्स्ट सेकंड रिजल्ट ला रहे हैं, वो बोलेंगे मैं ज्यादा ट्यूशन नहीं जाता था, मैं ज्यादा या कोचिंग नहीं लगाता था, मैं नीट के लिए 10 घंटा खुद से घर में पढ़ता था, क्या मैं जेई के लिए खुद से 10 घंटा घर में पढ़ता था। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे मैंने कोचिंग में इतना टाइम दिया है। क्यों हो रहा है ये चीज, क्योंकि वो लोगों ने अपने ऊपर काम करना ज्यादा पसंद किया, rather देन इधर उधर भागने से।
तो मैम जो आज का हमारा पॉडकास्ट रहा है, जो भी ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले तो उन्हें ये लर्निंग मिलेगी कि हाँ, आप ये जो एग्रो एम्बेसडर है, इसमें एग्रो रिसर्च में कैसे करियर बना सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें सेल्फ स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत अच्छा रहा हमारा आपके साथ ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर द चीफ गेस्ट ऑफ अवर बाइबल लिव इंडिया लॉन्चिंग, एंड थैंक यू सो मच कि आप अभी ज्वाइन की। तो ठीक है मैम। Thank you so much, Priya ma'am, and thank you to Sujit sir who gave me this lovely opportunity. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ फिर से कम्युनिकेट करने।